हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। और कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2024-25 के जो आपके मॉडल पेपर है वो आ चुके हैं। ब्लूप्रिंट और आपका मॉडल पेपर आज जारी कर दिया गया है बोर्ड की ओर से। ये ऑफिशियल आपके आरबीएससी की ओर से जारी मॉडल पेपर आपके सामने है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 के जो आपके पेपर होंगे वो इसी मॉडल पेपर के आधार पर आपके क्वेश्चन आएंगे। तो जो बोर्ड का जो पैटर्न है वही पैटर्न आपका हाफ ईयरली का रहने वाला है। तो अर्धवार्षिक का पेपर आपका कैसा आएगा वो आपको इस मॉडल पेपर से जानकारी मिल जाएगी। आपको ये मॉडल पेपर ज़रूर देखना चाहिए। और मैं इन सभी मॉडल पेपर का जो सॉल्यूशन आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। सभी विषय के मॉडल पेपर आपको यहाँ पे सॉल्व करवाए जाएंगे और इनकी पीडीएफ आपको अपने ऐप से मिल जाएगी। आप ऐप से इसको डाउनलोड करके सारे पीडीएफ पढ़ सकते हैं। ये ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर आप क्लिक करके सारे जो वीडियोज़ हैं वगैरह पीडीएफ वगैरह आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको भी ज्वाइन कर लें। मैं आपके क्लास 10th की सभी विषय के जो मॉडल पेपर है उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ, क्योंकि यही मॉडल पेपर आपके हाफ ईयरली के परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो ये इस प्रकार से आपका जो हर विषय का जो क्वेश्चन पेपर का जो सिलेबस है वो दिया गया है, ब्लूप्रिंट दिया गया है। तो ये आपके सामने सबसे पहले हिंदी का आपके सामने जो ब्लूप्रिंट है 3.25 घंटे का समय होगा और आपके 80 नंबर का पेपर रहेगा। हाफ ईयरली का पेपर आपके 70 नंबर की रहेगा, लेकिन पेपर का पैटर्न सेम आपके इसी जो ब्लूप्रिंट के अनुसार आने वाला है। तो हाफ ईयरली में इस बार थोड़ा सा चेंज आपके किया गया है। बोर्ड के पेपर में आपके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएंगे वो 15 अबसदा वाले क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव, 4 रिक्त स्थान वाले होंगे, 20 लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे अति लघुत्तरात्मक, और 7 क्वेश्चन आपके इसमें 2-2 नंबर के लघुत्तरात्मक होंगे, 3 प्रश्न आपके दीर्घोत्तरीय होंगे और 4 प्रश्न आपके निबंधात्मक रहने वाले हैं। इस प्रकार से 53 टोटल क्वेश्चन होंगे और 80 नंबर का आपके पेपर आएगा। सेम आपके हाफ ईयरली का पेपर रहेगा, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 15, तो 4 रिक्त स्थान आएंगे, लघुत्तरात्मक प्रश्न 20 आएंगे और अति लघुत्तरात्मक 20 आएंगे और लघुत्तरात्मक 7 क्वेश्चन होंगे, दीर्घोत्तरीय प्रश्न 3 होंगे और निबंधात्मक प्रश्न 4 रहने वाले हैं। और इस प्रकार से आपका जो व्याकरण वगैरह वो कुल कितने नंबर की है सारा इसमें दे रखा है। तो ये मैं अलग से आपको और वीडियो में समझा दूंगा। इसमें ये हिंदी का है, हिंदी का जो क्षितिज का जो गद्य भाग है वो 18 नंबर का है, पद्य भाग 15 नंबर का है, और कृति का जो किताब है इसमें आपके 11 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, व्याकरण के आपके 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे, रचना जिसमें आपके पत्र आएगा 4 नंबर का, 6 नंबर का आपके निबंध पूछा जाएगा, विज्ञापन जो आएगा वो 4 नंबर का होगा, और अपठित गद्यांश और पद्यांश ये 6-6 नंबर के आने वाले हैं। इस प्रकार से ये आपका जो पूरा मॉडल पेपर है ब्लूप्रिंट आपके जारी कर दिए हैं और इस प्रकार का जो पेपर आपके पूरा जारी किया हुआ इस प्रकार से ये दे रखा है। तो मैं सभी जो मॉडल पेपर है उसका सॉल्यूशन का वीडियो आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाऊंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ये आपके सामने हिंदी का जो पूरा मॉडल पेपर है। फिर इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो आपके प्रश्न पत्र वो इंग्लिश का है। इंग्लिश का भी क्वेश्चन पेपर आपके 80 नंबर का ही रहेगा और 3.25 घंटे का आपको समय मिलेगा। इसमें 15 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे जो आपका हिंदी का है, थोड़ा सा डिफरेंट है आपके इंग्लिश का जो पेपर पैटर्न। तो 15 क्वेश्चन तो अबसदा के होंगे, 4 रिक्त स्थान के होंगे और अति लघुत्तरात्मक जो 1 लाइनर होंगे वो 18 क्वेश्चन होंगे, 9 प्रश्न आपके लघुत्तरात्मक होंगे 2-2 नंबर के, 1 प्रश्न आपका दीर्घोत्तरीय होगा 3 नंबर का, और निबंधात्मक प्रश्न 5 होंगे, 5 आपके निबंधात्मक प्रश्न होंगे, जिसमें 2 प्रश्न जो होंगे वो 5 नंबर के होंगे और 3 प्रश्न होंगे वो 4 नंबर के रहेंगे। इस प्रकार से 52 क्वेश्चन इंग्लिश में आएंगे और 195 मिनट का समय होगा और 80 नंबर का पेपर रहेगा। सेम पेपर पैटर्न आपके जो हाफ ईयरली का रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपका जो सेक्शन ए है रीडिंग सेक्शन, अनसीन पैसेज एक तो 6 नंबर का आएगा और अनसीन पैसेज 2 ये आपके 9 नंबर का आएगा। तो 6 और 9 15 नंबर के तो आपके अनसीन पैसेज होंगे। एक आपका लेटर और ईमेल आएगा अथवा में 5 नंबर का, स्टोरी राइटिंग 4 नंबर की आएगी, और शॉर्ट पैराग्राफ वर्बल विजुअल ये आपके 4 नंबर का रहेगा। सेक्शन सी ग्रामर आएगा जिसमें आपके टेंस पूछा जाएगा 4 नंबर में, रिपोर्टेड स्पीच 2 नंबर की होगी, सब्जेक्ट वर्ब ये आपके 2 नंबर के पूछे जाएंगे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस 2 नंबर का होगा, फ्रेमिंग क्वेश्चन एंड टेक क्वेश्चन 2 नंबर के रहेगा। फिर सेक्शन डी में अपनी जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट उसके पैसेज का प्रोज आएगा जो कि 6 नंबर पर आधारित एक पैसेज होगा। फिर आपकी किताब के क्वेश्चन होंगे, टेक्सचुअल क्वेश्चन जो 14 नंबर के रहेंगे, पोइट्री 8 नंबर की क्वेश्चन आएगी, और फुटप्रिंट वाली जो किताब है वो वाली आपके 12 नंबर की किताब है। इस प्रकार से टोटल 80 नंबर का पेपर रहेगा और ये आपका सिलेबस हाफ ईयरली और बोर्ड पेपर के लिए रहने वाला है। ब्लूप्रिंट पूरा इस प्रकार से ये दे रखा है।
फिर अपन बात कर लेते हैं इंग्लिश के मॉडल पेपर की। तो ये इस प्रकार से इंग्लिश का मॉडल पेपर है, इसको सॉल्यूशन आपको यहाँ पे करवा दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। पीडीएफ अगर आपके पास में नहीं है तो आप अपने ऐप से इसको डाउनलोड कर लें, ऐप के ऊपर इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट है आपके विज्ञान का। तो विज्ञान का पेपर भी आपके 80 नंबर के होता है और इसमें आपके थोड़ा सा चेंज है विज्ञान के क्वेश्चन में। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 18 होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन कितने होंगे अबसद्दा वाले 18 क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर में, रिक्त स्थान 6 रहेंगे और वन लाइनर जो होंगे वो 12 होंगे। तो 18 6 12 इस प्रकार से ये जो टोटल क्वेश्चन है वो कितने हो जाएंगे 30 हो 36 नंबर के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। लघुतरात्मक प्रश्न 10 होंगे, ठीक है, 2 नंबर के। दीर्घोत्तरीय प्रश्न 4 होंगे, 3 नंबर के। निबंधात्मक प्रश्न 3 होंगे, 4 नंबर के। इस प्रकार से 53 टोटल क्वेश्चन होंगे और 80 नंबर का पेपर रहेगा। हाफ ईयरली में भी आपका इसी पेपर पैटर्न पर आधारित आपका पेपर आने वाला है और मैं आपके जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर वो सारा सॉल्व करवा रहा हूँ, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यहाँ पर आपके जो सिलेबस का जो बंटवारा है वो कर दिए हैं, आपका कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। तो पहला चैप्टर आपके 6 नंबर का है, रासायनिक अभिक्रिया वाला। दूसरा चैप्टर लवण क्षार वाला 7 नंबर का है। धातु अधातु 5 नंबर का है। कार्बन और उसके यौगिक 7 नंबर का है। जैव प्रक्रम 8 नंबर का है। नियंत्रण समन्वय 6 नंबर का चैप्टर है। जीव जनन कैसे करते हैं ये 7 नंबर का है और आनुवंशिकता 4 नंबर का चैप्टर है। परावर्तन और अपवर्तन ये 8 नंबर का है और रंग बिरंगा संसार मानव नेत्र 4 नंबर का चैप्टर है। विद्युत वाला चैप्टर 7 नंबर का और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव 6 नंबर में। हमारा पर्यावरण 5 नंबर का। इस प्रकार से पूरा आपका अर्धवार्षिक का पेपर भी रहेगा 80 नंबर का। आपका जो पूरा जो किताब का जो बांटा जा चुका है। फिर आपके जो ब्लूप्रिंट है कौन सा, ये ब्लूप्रिंट हर विषय का मैं आपके अलग से समझाऊंगा कि कौन सा जो क्वेश्चन है वो किस पार्ट से पूछा जाएगा। निबंधात्मक क्वेश्चन कहाँ से आएंगे और वन लाइनर कहाँ से आएगा, रिक्त स्थान किस पार्ट से पूछा जाएगा, ये सभी आपको अलग से वीडियो में मिल जाएगा। ये आपका मॉडल पेपर है विज्ञान का जो कि अपन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। पीडीएफ आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, तो पूरा ऐप से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैं सॉल्यूशन इसका आपको अलग से वीडियो में करवाऊंगा, उसके लिए आप जुड़े रहें। फिर आपके सामाजिक का देख लेते हैं। सामाजिक का 80 नंबर के पेपर रहेगा ये, जिसमें आपके वही सेम पैटर्न है जो कि आपके विज्ञान का है। 18 तो आपके एमसीक्यू होंगे विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में। 6 रिक्त स्थान होंगे। अति लघुतरात्मक 12 क्वेश्चन होंगे। लघुतरात्मक आपके 10 होंगे, 2 नंबर के होंगे लघुतरात्मक। दीर्घोत्तरीय प्रश्न 4 होंगे, 3 नंबर में और निबंधात्मक 3 प्रश्न होंगे, 4 नंबर में। टोटल 53 प्रश्न होंगे और 195 मिनट का समय रहेगा और 80 नंबर का आपके पेपर आएगा। यहाँ पे जो अपना सिलेबस है वो देख सकते हैं कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। तो भारत में राष्ट्रवाद का, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय 4 नंबर का है, यानी कि जो भारत में राष्ट्रवाद ये भी 4 का है। भूमंडलीकृत विश्व का बनना 4 नंबर का चैप्टर है। औद्योगिकरण का युग 4 नंबर। मुद्रण संस्कृति आधुनिक दुनिया 4 नंबर। इसके अलावा छठा जो पार्ट है आपका संसाधन और विकास, ये 3 नंबर का है। ये दूसरी किताब का है ये, ठीक है। तो भूगोल से संबंधित ये किताब जी उसका है, समकालीन भारत वाली। वन और वन्यजीव संसाधन ये 2 नंबर का चैप्टर है। जल संसाधन 3 नंबर का है। कृषि वाला पार्ट 3 नंबर का और कृषि और खनिज संसाधन 4 नंबर से। विनिर्माण उद्योग 2 नंबर का। राष्ट्रवादी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं 3 नंबर का। सत्ता में साझेदारी 4 नंबर का है। संघवाद जो है वो आपके 4 नंबर का है। जाति धर्म लैंगिक मसले 4 नंबर। राजनीतिक दल 5 नंबर का है। लोकतंत्र के परिणाम 3 नंबर का। विकास 3 नंबर का है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्षेत्रक 5 नंबर में। मुद्रा और साख ये 5 नंबर का है। वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था ये 5 नंबर का। उपभोक्ता अधिकार ये 2 नंबर का रहेगा। और आपका जो पेपर का जो पैटर्न है उस प्रकार रहेगा। आपके एक मैप भी पूछा जाएगा सामाजिक में, तो इसके लिए आप कौन से चैप्टर का जो मैप आपको तैयार करना है वो अपन आपको अलग से वीडियो में पूरा समझा देंगे। इस प्रकार से आपका पूरा पेपर रहेगा सामाजिक का। वो ये अबसदा में 18 क्वेश्चन आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इसमें दे रखे हैं, सारे के सारे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है अगर आपको हाफ ईयरली में अच्छे नंबर लाने हैं तो ये तो आपके सामाजिक का हो गया। अब अपन देख लेते हैं आपके गणित का। गणित का इंपॉर्टेंट आपका ये सिलेबस है वो दे दिया है। 3.25 घंटे का समय है, 80 नंबर का पेपर है। वही 18 तो आपके एमसीक्यू होंगे अबसदा वाले, एक एक नंबर में। 6 आपके रिक्त स्थान वाले होंगे और 12 आपके अति लघुतरात्मक रहेंगे। 10 प्रश्न लघुतरात्मक के 2 नंबर में होंगे और दीर्घोत्तरीय प्रश्न 4 नंबर, 4 क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे और निबंधात्मक प्रश्न 3 क्वेश्चन 4 नंबर के रहेंगे। ये जो 3 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के वो कौन कौन से चैप्टर से आएंगे वो मैं आपको अलग से वीडियो में और समझा दूंगा पूरा, जब अपन इसका एनालिसिस करेंगे तब। तो इस प्रकार से आपका पूरे जो उसमें सिलेबस का बंटवारा किया गया है। प्रश्नावलियों का जो नंबर आपको पता ही होगा। पहली प्रश्नावली वास्तविक संख्या 4 नंबर की
पहली से चौथी तक सारे 4-4 नंबर की प्रश्नावली आई हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी 4-4 नंबर की हैं। पाँचवीं प्रश्नावली 6 नंबर की है और छठी प्रश्नावली 4 नंबर की है। सातवीं 7 नंबर की है, आठवीं 8 नंबर की है। नवीं प्रश्नावली 5 नंबर की है, 10वीं प्रश्नावली 6 नंबर की है और 11वीं प्रश्नावली 5 नंबर की है। 12वीं प्रश्नावली 6 नंबर की है। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्नावली है वो सांख्यिकी वाली 13वीं प्रश्नावली जो कि 13 नंबर की है। जो प्रायिकता प्रश्नावली वो 4 नंबर की है। टोटल 80 नंबर का पेपर होगा और ये इस प्रकार से आपको नंबर के आधार पर तैयारी करनी है। जो ज़्यादा नंबर की प्रश्नावली है उससे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका ब्लूप्रिंट दे रखा है, कौन सा चैप्टर से कितने नंबर की कितने क्वेश्चन बनेंगे, इसको अपन और अलग से डिटेल से इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। कक्षा 10 की गणित के सभी विषय का जो मॉडल पेपर का सॉल्यूशन है आपको वीडियो के रूप में यहाँ पे मिलेगा। इसके लिए आप चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। यह आपका गणित का पूरा मॉडल पेपर है जिसमें आपके 18 तो MCQ होंगे और 18 MCQ के बाद में दूसरे प्रश्न में आपके 6 रिक्त स्थान होंगे। फिर तीसरे प्रश्न में आपके 1 लाइनर होंगे। इन सभी 1 लाइनर को अपन सोल्व करेंगे, सारे जो 2-2 नंबर के इन सभी क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। और भाग द में आपका जो एक तो चौथी प्रश्नावली है उसका क्वेश्चन आएगा, एक 8वीं प्रश्नावली का क्वेश्चन आएगा, एक आपका जो 13वीं प्रश्नावली उसका क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आपके संस्कृत की बात कर लेते हैं। संस्कृत में आपके 3.25 घंटे का समय, 80 नंबर का पेपर। वही आपके बहुविकल्पीय प्रश्न जो होंगे, तो ये क्लास 10th की संस्कृत का सिलेबस और इसका ब्लूप्रिंट, और इसमें थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है इसमें क्वेश्चन में, तो अपन इसको अलग से और आपके समझा देंगे। तो ये थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक इसमें, इसको अपन सही करवा के इसको वापस आपको अलग से वीडियो में समझा देंगे। इसका मॉडल पेपर ज़रूर अपन देख लेते हैं। इसमें ये पूरा 10वीं क्लास का मॉडल पेपर है जिसमें आपके वही जो क्वेश्चन दे रखे हैं, ये क्वेश्चन कितने दे रखे हैं, 17 आपके 1 लाइनर क्वेश्चन दे रखे हैं। अब ऐसा दबा लें, 5 आपके इसमें रिक्त स्थान दे रखे हैं। फिर आपके एक गद्यांश दे रखा है, इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने, और आपके खंड ब में रेखांकित पद की विभक्ति का कारण बताना है, संख्या को संस्कृत में लिखना है और प्रश्न निर्माण करना है, सप्रसंग व्याख्या करनी है श्लोक की, और फिर आपको अन्वय करना है। इसके अलावा फिर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 2 श्लोक लिखने जो इस पाठ में पेपर में न्याय हो, किसी भी जो पाठ का आपको हिंदी सार लिखना होगा 2 नंबर में, और फिर आपका खंड सा में जो गद्यांश होगा उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अथवा में आएगा ये खंड सा में। फिर अगला प्रश्न आपके श्लोक होगा जिसका आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अगला प्रश्न 13वां है जिसमें आपको प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे लिखने हैं। नाट्यांश दे रखा है, इसके उत्तर आपको यहाँ पे लिखने हैं। और फिर आपके नेक्स्ट है 14वां क्वेश्चन जिसमें आपको कारण लिखना है, ठीक है, उत्तर लिखना है, इसमें समस्त पद लिखना है, इसका समास विग्रह करना है, ठीक है, समास इसको आपको यहाँ पे लिख लेना है। अवयव पद लिखना है 15वें क्वेश्चन में। 16वें क्वेश्चन में आपके प्रार्थना पत्र आएगा, ठीक है, और एक आपके पत्र आएगा, दोनों में से कोई आपको एक करना है। अगला जो प्रश्न ये आपके ब्लूप्रिंट के रूप में दे रखा पूरा, तो इसी आधार पर आपको तैयारी करनी है। 17वें क्वेश्चन में आपको उद्यान पर 8 वाक्य लिखने, तो ये आपके पैराग्राफ आएगा। इसके अथवा में आपको किसी 2 व्यक्तियों के बीच में आपको संवाद लिखना है, 8 नंबर में 8 वाक्य यहाँ पे बनाने हैं। 19वें प्रश्न में इसको संस्कृत में अनुवाद करना है 4 नंबर में। 20वें प्रश्न में आपको इसका यथाक्रम में संयोजन करना है, ठीक है, क्रम से इनको लिखना है, कोई कहानी है इसको क्रम से लिखनी है। और फिर या फिर आपको जो 6 वाक्य बनाने हैं वाटिका शोभा विषय में, तो उसके आधार पर भी आप बना सकते हैं, या फिर आप इसका जो क्रम से इसको लिखना है। इस प्रकार से आपका ये संस्कृत का है। संस्कृत के बाद में ये उर्दू का पेपर दे रखा है, उर्दू वाले ये भी देख लें। उर्दू का जो सिलेबस है उस प्रकार से है, और इसका पेपर पैटर्न आपको पूरा PDF के रूप में मिल जाएगा। तो बाकी सभी विषय के जो तरतीब भाषा वाले हैं, सिंधी, पंजाबी, सभी के जो पेपर, गुजराती वाले, सभी की इसमें PDF दे रखी है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन सभी विषय के जो मॉडल पेपर है उनका सॉल्यूशन आपको अलग से वीडियो में समझा दिया जाएगा। तो इन सभी की PDF आपने ऐप से डाउनलोड कर लें। ऐप के ऊपर इसका जो पूरा PDF डाल रखी है, आप ऐप से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। सभी विषय के जो मॉडल पेपर है उसका सॉल्यूशन आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से यहाँ पे मिल जाएगा। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में इन सभी मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के साथ में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना।